हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त देश दीपक चौधरी। आप देख रहे हैं लक्ष्य पीसीएस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपीएससी टॉपर रवि सिहाग जी के एससी की कॉपी को लेकर के आए हैं और इसमें हम देखेंगे कि आखिर रवि सिहाग जी किस टेक्निक का प्रयोग करके अपना एसे राइटिंग करते हैं जिससे उनको इतना अच्छा अंक मिलता है। तो चलिए देखते हैं रवि जी कैसे अपना एसे राइटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एस्से का एक रूपरेखा बता देना चाहता हूँ। देखिए, एस्से में जो है 2 सेक्शन होता है। दोनों सेक्शन में जो है प्रत्येक सेक्शन में 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें से आपको जो है एक-एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना रहता है। यानी दोनों सेक्शन में से आपको एक-एक क्वेश्चन पर एस्से राइटिंग करना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, रवि सिहाग जी इसको एस्से राइटिंग के लिए सिलेक्ट करते हैं। अन्नदाता का उद्धार किसी दया में नहीं बल्कि नवाचार में है। आइए देखते हैं किस तरह से वो अपना एस्से प्रारंभ करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक कोटेशन के साथ अपना एस्से प्रारंभ कर रहे हैं। कोटेशन में क्या लिख रहे हैं? हलाल ए रोजी का हाल किसान से पूछो, पसीना बनकर बदन से लहू निकलता है। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने जो है अपना एस्से स्टार्ट किया है। देखिए दोस्तों, आगे लिखते हैं, रोजी रोटी पाने के लिए कोई व्यक्ति किस हद तक जा सकता है, किसान से पूछिए। सबसे पहले तो ज़मीन चाहिए, अगर ठीक ठाक हुई तो भला, नहीं तो प्रेमचंद्र के उपन्यास के नायक होरी की तरह बड़े किसानों जमींदारों की खुशामद करो। आगे लिखते हैं, बेगार करो, काश्तकारी करो, वह भी तो क्या, बीज खाद कीटनाशकों का प्रबंधन, कैसे ऋण लो वह भी कठिन शर्तों पर सूदखोरों से, चलो लड़ मर करके। देखिए आगे लिख रहे हैं, चलो लड़ मर करके दुविधा भी पार की तो भी गला नहीं छूटेगा। अब पानी के लिए इंद्रदेव से मन्नत मांगो, पूजा अर्चना करो। इंद्रदेव प्रसन्न नहीं हुए तो समझो आगे कुआं, अगर कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न हो गए तो बाढ़ के रूप में पीछे खाई। देखिए इसी तरह से देखिए हर जगह पर जो है जहाँ पर उनको लग रहा है कि ये महत्वपूर्ण कीवर्ड है तो उसको अंडरलाइन भी कर रहे हैं। देखिए आगे लिखते हैं, ऊपर से खरपतवारों का झंझट अलग, चलो मान लिया यहाँ तक भी सही चला, पर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। फसल पकी, चेहरे पर मुस्कुराहट आई ही थी कि साथ में बादल भी आसमान पर मंडरा लिए। अनाज निकलने तक सांस गले में अटकी रही। दाने लाए घर में कि साहूकार ने फन फैला लिया। यहाँ से गला छूटा तो फसल बेचने कैसे जाएं, साधन तो है ही नहीं। जैसे तैसे मंडी पहुँचे तो पता चला कि भाव गिर गए। देखिए आगे लिखते हैं, अशिक्षित किसानों को देख बिचौलिए की आंखें ललचाईं। अपनी जेब गर्म करने को उन्होंने कार्टेल बना करके गरीब किसान को मोड़ लिया। अंततः क्या बचा? वही खाने को दाने, वही यथास्थिति, वही घर का रास्ता जिस पर लटकते हुए मुंह को लेकर के चलता किसान यह सोच रहा है कि जो उसके बच्चे खिलौने, साइकिल, किताबों के लिए फसल बिकने का इंतज़ार कर रहे थे उसको क्या जवाब दे। पत्नी को साड़ी तो माँ को दवा का वचन दिया था, कैसे पूरा करे। इसी ऊहापोह में नज़र जाती है मजबूत गठीली रस्सी पर जो उस जैसे 4 किसानों का वज़न उठा सकती है। देखिए कितनी मार्मिक तरीके से लिख रहे हैं। और एक चीज़ और नोटिस करिए आप लोग, इनके एस्से में धारा प्रवाह है, कहीं पर भी जो है फ्रीक्वेंसी ब्रेक नहीं हो रही है। तो इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करना होगा और ये लगातार अभ्यास से ही स्किल आएगी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखते हैं ये कि अपने इस गरीबी, भूख, अकाल व व्यवस्था के दमन चक्र से मुक्त पाने को वह उस रस्सी का फंदा चक्र बना करके झूल जाता है, वह काम आता है। आगे लिखते हैं, मिल गई मुक्ति सब दर्द खत्म है। आगे लिखते हैं, यहाँ हिंदी फिल्म में बॉस के विलेन का डायलॉग याद आता है। देखिए फिल्म वगैरह का भी उल्लेख कर रहे हैं। यदि आप कोई भी कोटेशन डालिए
वो आपके एस्से से या आपके आंसर से रिलेटेड हो, वहाँ पर उपयुक्त वो सेट बैठता हो, ज़बरदस्ती नहीं उसमें जो है घुसेड़ना है, जो उपयुक्त हो उसी का यूज करना है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं बास के विलन का डायलॉग कि मौत तो यूं नाम से बदनाम है, असल तकलीफ तो ज़िंदगी देती है। देखिए ये कोटेशन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। देखिए इसी तरह से जो है आगे भी ये लिखते हैं, मैं कॉपी को जो है स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग जो है इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पर भी फिल्म का उल्लेख कर रहे हैं, 2 बीघा ज़मीन, उपकार फिल्म और लगान फिल्म। देखिए यदि कोई फिल्म सोसाइटी पर बनी हुई है या जो है एग्रीकल्चर पर बनी हुई है, गरीबी पर बनी हुई है, निस्संदेह उसको आप कोट कर सकते हैं। ऐसी फिल्मों को आप लगातार देखते भी होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए किस तरह से, देखिए यहाँ पर भी कोटेशन डाल रहे हैं। देखिए इसी तरह से डाइवर्सिटी लाना है अपने आंसर में, अपने एस्से में, और इस तरह से जो है कोटेशन को नोट डाउन करना है। एक अलग आप लोग डायरी बना लीजिए और उस पर जो है नोट डाउन करते रहिए, कलेक्ट करते रहिए। चलिए देखिए क्या लिख रहे हैं कोटेशन में। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। देखिए कितने शानदार तरीके से इन्होंने जो है व्यक्त किया है अपनी बातों को। देखिए यहाँ पर जो है ये जो सरकार के द्वारा कुछ कार्यक्रम वगैरह चलाए जा रहे हैं उसके संदर्भ में लिखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में लिख रहे हैं, हरित क्रांति के बारे में लिख रहे हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में लिख रहे हैं, मनरेगा के बारे में लिख रहे हैं। इसी तरह से योजनाओं को भी जो कोट करना है, आखिर सरकार ने क्या क्या जो है प्रयास किया है, इसके संदर्भ में लिख रहे हैं। देखिए मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर भी जो है कोटेशन का यूज कर रहे हैं, तो बीच बीच में कोटेशन का यूज कर रहे हैं। इनकी भाषा शैली में जो है एकदम से धारा प्रवाह है, इनकी भाषा शैली एकदम से धारा प्रवाह है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रही है। देखिए आगे देखिए, छोटे छोटे देखिए ये जो है पैराग्राफ में लिख रहे हैं, बहुत लंबा नहीं खींच रहे हैं। देखिए अंडरलाइन करते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की जो लक्ष्य रखी गई है उसके संदर्भ में यहाँ पर उल्लेख किए हैं। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर कितने शानदार तरीके से लिख रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि आम बजट में जेंडर बजट की तर्ज पर कृषि बजट का निर्माण किया जाना चाहिए। और आगे क्या कह रहे हैं, देखिए आगे लिख रहे हैं कि अखिल भारतीय कृषि सेवा और अखिल भारतीय ग्रामीण विकास सेवा का भी गठन किया जाना चाहिए। देखिए इसी तरह से आप लोगों को भी जो है डायनामिक तरीके से अपने एस्से को और आंसर को लिखना होगा। देखिए दोस्तों मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, इसे आप लोग देख लीजिए। पूरा कॉपी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों जैविक खेती का उल्लेख कर रहे हैं, जीरो बजट प्राकृतिक कृषि का उल्लेख कर रहे हैं, ड्रोन का उल्लेख कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है AI का उल्लेख कर रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उल्लेख कर रहे हैं। देखिए ये सब जो है कीवर्ड्स हैं इसका। देखिए यहाँ पर जो है किसान आयोग का भी जो है उल्लेख कर रहे हैं। देखिए किसान आयोग के गठन का भी जो है सुझाव दे रहे हैं। इसी तरह से आप लोगों को भी जो है स्मार्ट तरीके से आंसर राइटिंग या यदि एस्से राइटिंग कर रहे हैं तो करना पड़ेगा। और ये जो है रातों रात स्किल डेवलप नहीं होगी, इसके लिए जो है अनवरत आप लोगों को प्रयास करना होगा। आप लोगों को 5 दिन 10 दिन ऐसे प्रॉब्लम होगा, उसके बाद आप लोग सहज महसूस करने लगेंगे, आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। देखिए यहाँ पर डिजिटल तकनीक की भी जो है बात कर रहे हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी कोटेशन यूज कर रहे हैं और इसी कोटेशन के साथ ये पहला एस्से समाप्त कर रहे हैं। देखिए दूसरा एस्से क्या लिखते हैं, दूसरे एस्से में जो है क्वेश्चन कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं, समान के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और असमान के साथ असमान व्यवहार। इसे भी देखिए कोटेशन के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कोटेशन के साथ इसे प्रारंभ कर रहे हैं। इनकी टेक्निक को समझने का प्रयास करिए और इसको अडॉप्ट करिए, निसंदेह आपको जो है लाभ होगा। देखिए दोस्तों आगे मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ पूरे कॉपी को, आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है
बेंथम, जॉन लॉक जैसे जो, कार्ल मार्क्स जैसे जो विचारक हुए हैं उनको भी कोट कर रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति, मतलब अपने आंसर को, अपने एस्से को ये पूरा डायनेमिक बना देते हैं। इसी वजह से इतना अच्छा नंबर ये गेन किए हैं और इस बार जो है हिंदी माध्यम से टॉप किए हैं यूपीएससी को। तो इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। बार बार जो है कॉपी को देखिए, मूल्यांकन करिए, जहाँ पर आप गलती कर रहे हैं उसको इम्प्रूवमेंट करने का जो है प्रयास करिए। देखिए दोस्तों, पुराने ढर्रे पर मत लिखिए, अब वो दिन लग चुके हैं। अब आपको अपनी एस्से और आंसर में डाइवर्सिटी लाना होगा दोस्तों, अदरवाइज़ जो है आपको एक औसत नंबर दे दिया जाएगा जिससे आप अच्छा रैंक हासिल नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, यदि औसत से ऊपर आपको नंबर चाहिए तो इस तरह से आपको जो है कोटेशन, एग्जाम्पल, अंडरलाइन, फ्लो रहना चाहिए आपके जो है सेंटेंस में। देखिए, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जो है कनेक्टेड है, इस तरह से जो है ट्रिकल डाउन का भी जो है उल्लेख किए हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से जो है लिख रहे हैं, मतलब जो कीवर्ड्स हैं हमेशा जो है यूज में आते हैं, चर्चा में रहते हैं, महत्वपूर्ण जो कीवर्ड्स हैं उसका यूज कर रहे हैं और जो है पूरा अपने आंसर को डायनेमिक बना दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसी तरह से आपको भी लिखना है। देखिए यहाँ पर भी कोटेशन यूज कर रहे हैं और ये कोटेशन के लिए आप लोग मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करवाया हूँ 3-4 दिन पहले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उसमें मैंने जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और कुछ आपको जो है डायग्राम वगैरह भी प्रोवाइड करवाया है, तो उसको डायग्राम आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताया हूँ कैसे आप एग्जाम्पल निकालें और उसको कैसे यूज़ करें। निसंदेह उस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी जो है हेल्प होने वाला है। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी जो है, देखिए यहाँ पर जो है कोटेशन के साथ अपनी बात को जो है समाप्त कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।